आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के भाग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 इसके अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। अध्याय 5 का नाम है हाशियाकरण की समझ। पहला प्रश्न देखेंगे हम। भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है? विकल्प ए है 8%, बी है 2%, सी है 18%, डी है 22%। सही उत्तर है ए 8%। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। दूसरा है आदिवासियों द्वारा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ए है संस्कृत, बी है हिंदी, सी है गोंडी, डी है संथाली। सही उत्तर है सी। सही उत्तर है डी संथाली। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 3। उड़ीसा के डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का पवित्र पर्वत है। विकल्प ए न्यामगिरी पर्वत, बी सतपुड़ा पर्वत, सी विंध्याचल पर्वत, डी अरावली पर्वत। सही उत्तर है ए न्यामगिरी पर्वत। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 4। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चौथे का ए है आदिवासी अपने पुरखों, गांवों और प्रकृति की उपासना करते हैं। ए वाले विकल्प में प्रकृति लिख लें। बी है भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 101 है। बी वाले में 101 भर लें। प्रश्न क्रमांक सी है वन्य जीव संरक्षण के रूप में सरकार द्वारा अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं। सी में राष्ट्रीय उद्यान भर लें। डी है 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर 74% है। डी में 74 भर लें। ई है अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनने की वजह से आदिवासियों का पलायन शहरों की ओर हो रहा है। ई में शहरों भर लें। प्रश्न क्रमांक 5 ये है आदिवासी शब्द का आशय लिखिए। इसका उत्तर हम देखेंगे अभी। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6। हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम आदि। अब प्रश्न क्रमांक 7। जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद बताइए जिनका उपयोग आप घरों में करते हैं। उत्तर है लोहा, तांबा, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पाद से सभी जंगलों से ही प्राप्त होते हैं। अब है 8वां प्रश्न। आदिवासी लड़की सोमा यह क्यों कहती है कि मैं आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी? उत्तर है आदिवासी लड़की सोमा अपने दादाजी से आदिवासियों के साथ हुए व्यवहार और उनके संघर्ष की कहानी सुनती है। वह यह कहानी सभी को बताना चाहती है कि किस तरह आदिवासियों की समृद्ध दुनिया का हाशियाकरण हुआ। इसलिए वह आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाना चाहती है। प्रश्न क्रमांक है 9। क्या कारण है कि अधिकांश आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों के अधीन नहीं रहे? उत्तर है 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए वे रियासतों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे।
प्रश्न क्रमांक 10, वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं? उत्तर, अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिन जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 11, क्या कारण है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से अधिक आदिवासी समुदाय हैं? उत्तर है, आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया। अतः सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले 50% आदिवासी समुदाय हैं। प्रश्न क्रमांक 12, यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो किस प्रकार की ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा? उत्तर है, आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से 3,500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो इस सारी ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक है 13, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है? उत्तर है, अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रति संकल्पबद्ध है। प्रश्न क्रमांक 14, वन संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? अपने सुझाव लिखिए। उत्तर है, वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। नंबर 1, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग कम करना चाहिए तथा खाना पकाने के लिए एलपीजी या बायोगैस का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, फर्नीचर या इमारत बनाने के लिए काटे गए वृक्षों की प्रतिपूर्ति के लिए अधिक से अधिक नए वृक्ष लगाने चाहिए ताकि भविष्य में वनों की कमी महसूस न हो। तीसरा, वनों में लगने वाली आग से बचने के लिए अच्छे आग बुझाने वाले यंत्र उपकरण प्रयोग करने चाहिए। चौथा है, सरकार को हर वर्ष बड़े स्तर पर वृक्ष लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए। पांचवा है, वनों की कटाई एवं लकड़ियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना चाहिए। इसी के साथ अध्याय 5 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।